अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गुफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नेक्स्ट क्लास ले आया हूं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इस क्लास के अंदर हम स्ट्रोक का मज़ीद जो पैनल रह गया था हम वो पढ़ेंगे। और लास्ट टाइम मैंने आपको ग्राफिक्स में की जो क्लास थी उसमें स्ट्रोक का हाफ मैंने पैनल पढ़ा दिया था। तो आज हम बकाया जो पैनल की प्रॉपर्टीज़ थी हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो बगैर किसी वेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वाली क्लास में स्ट्रोक का पैनल जो था हमारे पास यहाँ पे आता था और मैंने आपको यहाँ पर मुकम्मल पढ़ा दिया था कि भाई ये सारे ऑप्शंस किस लिए कहाँ पे कब काम आते हैं। तो मैं एक ले लेता हूँ, एक लाइन इस तरह की, फिर मैं बंद कर देता हूँ इसका स्ट्रोक। मैं कोई और सा कलर ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा कलरफुल सा काम करें। 7 कंट्रोल स्पेस बार से जूम कर लेता हूँ इस एरिए को। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक में जब आऊँगा मैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास डैश लाइन। क्या ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर? डैश लाइन। तो मैं आपके पास यहाँ पर इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो किस तरीके से जूम हो सकता है मैं आपको, ताकि आपको क्लियर दिखे। तो यहाँ पर डैश लाइन का आपको पैलेट दिख रहा होगा पूरा। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, डैश लाइन के ऊपर चेक लगाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर ये आपकी जो स्ट्रोक थी वो डैश लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। देखें, मेरी एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको बात समझ में ना आए तो आप अपना लेक्चर रिवाइंड कीजिएगा, पीछे ले जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर एक दो चीज़ें आ रही हैं, डैश गैप डैश गैप डैश गैप। व्हाट इज दिस? क्या है? बहुत ही खूबसूरत तरीन ऑप्शन है। ये पूछ रहा है आपसे कि डैश कितने पॉइंट का या कितने पिक्सल का होना चाहिए, कितने इंचेस का होना चाहिए, ठीक है। आप अपना यूनिट खुद भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने कहा भाई मुझे डैश चाहिए, मैं पहला वाला डैश चाहिए मुझे, लेट सपोज 8 का, ठीक है ना। और उसके बाद गैप आएगा ना वो इसका डबल आना चाहिए, मतलब 16 का। तो देखें गैप डबल हो गया, डैश 8 का है। मैंने कहा ये मुझे चाहिए लेट सपोज 20 का, और ये मुझे चाहिए लेट सपोज 40 का। तो सी दिस, तो उसका डबल हो गया। मैंने कहा अगला डैश जो चाहिए ना वो मुझे 10 का चाहिए, और फिर गैप आए 20 का। तो देखें एक नया स्टाइल बन गया, एक नई स्ट्रोक बन गई मेरे पास। तो आप इस तरीके से अपना भी बना सकते हैं। तो मैंने फिलहाल इसको 0 कर दिया। बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास 12 होता है और इसको मैंने 0 0 0 0 कर दिया। तो ये डैश आ गया और गैप बाय डिफॉल्ट 12 कर। तो बाय डिफॉल्ट हम 12 12 पे काम करते हैं। तो ये आपके पास इस तरीके से आप डैश लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ को। दूसरा यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत काम के ऑप्शन है। ये लिखा हुआ प्रिजर्व एक्सट्रैक्ट डैश एंड गैप लेंथ, और दूसरे वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो लिखा अलाइन डैशेस टू कॉर्नर एंड पाथ एंड एडजस्टिंग, दिख नहीं रहा था मुझे, एडजस्टिंग लेंथ टू फिट। ये क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने कर देता हूँ डिलीट, और मैं एक यहाँ पर दोबारा रेक्टेंगल ले लेता हूँ सीधे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप पहले इसको मैं जूम करके दिखाऊँ। इस वक्त आपके पास क्या है, यहाँ पे कॉर्नर नहीं बन रहा, बन ही नहीं रहा कॉर्नर। इधर आते हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है बिल्कुल भी कॉर्नर, और यहाँ पे बन रहा है लेकिन परफेक्ट नहीं बन रहा। तो मतलब इस वाले स्टाइल के अंदर जो इस वक्त मैंने स्टाइल सेलेक्ट किया हुआ है इसके अंदर कॉर्नर बनेगा नहीं। अगर बन गया इत्तेफाकन तो बहुत अच्छी बात है, बन जाएगा। सारे बन गए बहुत ही मौजज़ा हो जाएगा भाई, ठीक है। और एक बन जाए, कभी 2 बन जाए, ठीक है, कभी बिल्कुल नहीं बनेगा, तो ठीक है। तो ये ऑप्शन जो आपके पास सिलेक्ट हुआ हुआ है इसके अंदर कॉर्नर्स नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो ये आपके डैशेस को इस तरीके से अलाइन करेगा कि चारों तरफ कॉर्नर बन रहे हैं। तो देखें यहाँ पे ये भी कॉर्नर बन रहा है, ये भी कॉर्नर बन रहा है, ये भी कॉर्नर बन रहा है, ये भी कॉर्नर बन रहा है। आपको इसलिए बारीक सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप इसको थोड़ा सा बारीक करें ना स्ट्रोक, तो अब आपको दिखेगा कॉर्नर किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये स्टाइल ले सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट है हमारे पास एरो हेड। एरो हेड क्या चीज होती है? एरो हेड, हेड मतलब सर या सिरा बोल रहे हैं आप। तो ये आपके पास कॉर्नर पे बनता है हमेशा, और एरो हेड हमेशा बनता है हमारे पास। अगर मैं इस पर क्लिक करूं यहाँ पर तो वो ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ इसने कहा कि भाई आपकी लाइन यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है, तो इसने एरो हेड यहाँ पे लगा दिया। तो अभी आपको फिलहाल समझ में नहीं आएगा ये, तो मैंने कंट्रोल Z कर दिया और इसको रिमूव कर देते हैं। मैं आपको एक लाइन ले लेता हूँ
पेन टूल से मैंने स्टार्ट यहाँ से किया एंड यहाँ पे किया और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने स्ट्रोक को अगर आपने डैश लाइन ही कन्वर्ट करना है, मतलब डैश लाइन ही रहने दें तो भले रहने दें, कोई मसला नहीं है। तो अब ये बोल रहा है ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। मैंने क्लिक किया, मैंने कहा मुझे राइट हैंड के ऊपर ये वाला एरो चाहिए और लेफ्ट हैंड पे मुझे नीचे आया था, स्क्रोल दिया हुआ यहाँ पे देखें काफ़ी सारे हैं। मैंने कहा मुझे राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड मुझे ये चाहिए, तो अब देखें। और मैंने कहा भाई मुझे डैश लाइन नहीं चाहिए फिलहाल, मुझे सीधा सीधा चाहिए, तो देखें इस तरीके से आपके पास लाइन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रोक मेरे पास दोनों सेट्स हो गई हैं। क्लिक कर लें दोबारा। दूसरा यहाँ पे स्केल आ रहा है। स्केल मतलब जो उसकी टेल है वो कितनी बड़ी होगी और जो उसका हेड है वो कितना बड़ा होगा। मैं जैसे यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ देखें, एक ये मेरे पास टेल बड़ी हो जाएगी। मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके 200 कर दिया। 200 करने के बाद और यहाँ पर हेड है, हेड मेरे पास क्या काम कर रहा है, मैंने कर दिया इसको 300। तो देखें सीधे 300 हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जितना बड़ा हेड हो उतना ही बड़ा मेरी टेल भी आए, तो मैं इनको फिलहाल 100% कर देता हूँ और इसको भी 100% कर देता हूँ। मैंने इसको ऊपर लिंक लगा दिया। अब अगर मैं इसका जो टेल है वो 200 करता हूं तो मेरा हेड जो है वो खुद ब खुद 200 हो जाएगा, क्योंकि आपस में लिंक हो गए। क्या हो गए, आपस में लिंक हो गए, इसलिए ये आपके पास दोनों लिंक हुए हैं। तो एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ है, मैंने फिलहाल इसको 100 कर लिया और 100 करने के बाद मैं एक और काम करता हूँ। यहाँ पर एक अलाइन है कि आपके पास स्ट्रोक किस तरीके से अलाइन होता है। अब ये बताता हूँ आपको। अभी देखें जो मेरा स्ट्रोक है ना वो यहाँ तक है और यहाँ तक है, और जो मेरा एरो हेड है, जो उसका हेड है वो स्ट्रोक के कॉर्नर पे खत्म हो रहा है। और यहाँ पे भी इसी तरीके से देखें, ये जो पीस है ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट करे, ये भी थोड़ा सा आगे निकले एरो हेड और ये भी थोड़ा सा टेल मेरी बाहर आगे निकले। तो आप ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लें। तो अब क्या होगा, मेरा एरो हेड यहाँ पे खत्म हो रहा है, सॉरी मेरी स्ट्रोक यहाँ पे खत्म हो रही है, और जो मेरा मैंने इसके ऊपर एरो हेड या टेल लगाया हुआ है वो इस स्ट्रोक के बाद आ रहा है। अब ये स्ट्रोक का हिस्सा नहीं है, देखें ये स्ट्रोक के बाद आ रहा है, थोड़ा सा इसने प्रोजेक्ट कर लिया। तो ये डिपेंड करता है हमारी स्टाइलिंग के ऊपर कि हम कौन सा स्टाइल लेना चाहते हैं। कभी कभार हमें ये जरूरत पड़ रही होती है, कभी कभार हमें ये जरूरत पड़ रही होती है। सो इसका आखिरी ऑप्शन है, सिलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से जाता हूँ और नन कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए फिलहाल। यहाँ पे जाता हूँ और इस पे जाके नन कर देता हूँ, तो मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, तो मैं बंद हो गया। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये स्टाइलिंग है, ये हम अपनी ही बना सकते हैं। जब आपको स्ट्रोक्स पढ़ाऊंगा यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे देखें प्रोफाइल आ रही है, मैंने क्लिक कर दिया प्रोफाइल पे। ये देखें मैंने कहा मुझे ऐसी चाहिए, लेफ्ट हैंड से थोड़ी सी स्ट्रोक मोटी है और यहाँ से आगे बारीक हो गई। इसको स्विमिलाइज भी बोलते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे देखें ये दोनों तरफ से कॉर्नर है और बीच से थोड़ी सी थिक है। तो आपके पास ये सारे के सारे स्टाइलिंग वगैरह आपके पास मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके ये ऑप्शन आ रहा है, इस टाइम एक बंद आ रहा है, एक सही आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है फ्लिप अलोंग और ये है फ्लिप अक्रॉस। ठीक है, तो ये क्या है चीज़ बताता हूँ। और ये सारी चीज़ें जो प्रोफाइल वगैरह हैं, जो स्ट्रोक की प्रोफाइल्स हैं, वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैक भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी कोई स्टाइल बनाकर। मैं आपको जब आगे ये वाला टूल पढ़ाऊंगा, हम इससे भी अपनी स्टाइलिंग वगैरह बना के उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेव कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके, तो इसमें ऐड हो जाएगा, फिर हम उसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो आप ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊंगा इस तरीके से, मैंने एक सीधे देखें, इनको सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर 40 कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ ये आगे से एक जगह से पतला हो जाए और एक जगह से थोड़ा सा थिक हो। यहाँ पे क्लिक करके मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया। अब मैंने कहा ओहो शिट, दिस वन लाइक दिस वन, यहाँ से एक क्या नाम है हार्ड मतलब थिक है, तो यहाँ से थोड़ा सा पतला है। यहाँ पर क्लिक करके और मैंने इसको जैसे इसको फ्लिप करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, वो फ्लिप हो जाएगा। अब जो हार्डनेस जो वो थिक चीज़ थी वो ऊपर चली गई, तो जो हमारे पास थिन थी वो हमारे पास नीचे आ गई। तो ये आपके पास डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप इस तरीके से इस स्ट्रोक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली क्लास आपको पसंद भी आई होगी और इसमें बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। तो मैं हमेशा की तरह आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो काइंडली प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो कोर्सेज़ हैं, जो स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, चाहे ग्राफिक्स हो, चाहे वेब डिज़ाइनिंग हो, चाहे मोबाइल ऐप हो, ये जितने भी कोर्सेज़ हैं, ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप निखरते चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।